Question number 8. Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is ₹15 per square meter. टेबल टॉप को पॉलिश करना है तो हमें डायमीटर ऑफ टेबल टॉप दिया हुआ है. डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इज इक्वल टू 1.6 मीटर. यहाँ बात आती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे या एरिया फाइंड करेंगे. देखो ये टेबल टॉप है, पॉलिश करना है. सिर्फ हम बाउंड्री को पॉलिश नहीं करते, पूरे इंटीरियर सरफेस को, जो अंदर इसके जो भी रीजन है उसको सबको पॉलिश करते हैं. तो हम इसमें एरिया की बात करेंगे. रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप 1.6/2 मीन्स 16/20 मीटर. एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप पाई आर स्क्वायर, और पाई हमें गिवन है 3.14 इंटू 16/20 इंटू 16/20 मीटर. पॉइंट के टाइम के नीचे हमारे पास क्या आएगा 100. कैंसिल करें, 2 8 2 10 2 8 10 2 8 16 2 10 20. यहाँ मैंने इसको 4 के टेबल पे भी कट होते हैं बट कैंसिल नहीं किया क्योंकि जितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी हमें इसको डेसिमल में करना इजी होगा. जब हम 314 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20,096/10,000 स्क्वायर मीटर. तो पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए, 2.0096 स्क्वायर मीटर. इसको हम नियरेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. 0 के बाद 9 है तो हम 0 की जगह क्या लिख सकते हैं 1. तो हमारे पास एरिया ऑफ टेबल टॉप आ गया 2.01 स्क्वायर मीटर. इसके बाद कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें निकालनी है और 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 स्क्वायर मीटर. 1 स्क्वायर मीटर को पॉलिश करने की कॉस्ट 15 रुपीज है. 2.01 स्क्वायर मीटर को पॉलिश करने की कॉस्ट कितनी होगी, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 2.01 आंसर आएगा हमारे पास 30.15 मीन्स 30 रुपीज 15 पैसे. क्वेश्चन नंबर 9. Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent in the shape of circle. एक वायर पीस लिया शैजली ने और उसको बेंड करके उसकी सर्कल शेप दे दी. उसको वायर को सर्कल की शेप दे दी. फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है. देखो लेंथ ऑफ वायर हमें दी थी 44 सेंटीमीटर. इसी वायर को उसने सर्कल बनाया. इट मीन्स length of wire is equal to length of wire is equal to circumference of circle. क्योंकि सेम वायर है उसको बेंड करके उसने सर्कल बना दिया, तो इसका मतलब circumference of circle हमें कितनी दी हुई है 44 सेंटीमीटर ये दी हुई है. जब हमें सर्कमफ्रेंस पता है, सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे इनटू r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. r की वैल्यू फाइंड करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 22. सॉल्व की 2 के साथ 2 कैंसिल. आर हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर. जब उसने वायर को सर्कल की शेप दी तो उस सर्कल का रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर आया. आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और हमें एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करना है. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 स्क्वायर सेंटीमीटर.
तो सॉल्व करने के बाद एरिया ऑफ सर्कल आएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसने बोला है इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, वही वायर जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर थी उसने बेंट करके उसकी स्क्वायर शेप दे दी। मीन्स स्क्वायर शेप देने पर जो स्क्वायर की बाउंड्री है मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो भी क्या होगा 44 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज bent in the shape of square, then perimeter of square क्या होगा 44 सेंटीमीटर। What will be the length of each side? तो हमें ये देखना है कि स्क्वायर की ईच साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। साइड हमें फाइंड करनी है तो 44 डिवाइड बाय 4 11 सेंटीमीटर। हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर आ गई 11 सेंटीमीटर। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, कि सर्कल का एरिया ज्यादा है या स्क्वायर का। तो यहाँ हम पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 11 इंटू 11 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ध्यान दो सर्कल का एरिया हमारे पास आया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर का एरिया 121। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, तो हम लिखेंगे सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसमें दो सर्कल है जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर। एंड ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। मतलब एक सर्कुलर कार्ड शीट जिसका रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, उसके अंदर दो छोटे सर्कल जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और एक रेक्टेंगल, इनको रिमूव किया गया। तो हमें ये बताना है कि बाकी एरिया कार्डबोर्ड शीट का बाकी एरिया क्या रह गया। तो हम सबसे पहले देखो हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, ये हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एरिया पूरे सर्कल का पहले एरिया फाइंड करेंगे। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14 स्क्वायर सेंटीमीटर 7/2। सॉल्व करने पर ये हमारे पास आएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ वन स्मॉलर सर्कल, एक छोटा सर्कल जो इसमें रिमूव किया गया उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो एरिया 22/7 इंटू 3.5 है तो इसको 35/10 लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटू 35/10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7 5 5 2 2 11 5 7 5 2 तो हमारे पास आएगा 77/2 दैट मीन्स 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक सर्कल का एरिया आया। दूसरे सर्कल का रेडियस भी सेम है 3.5 सेंटीमीटर। तो दो स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल 2 मल्टीप्लाई बाय 38.5 करेंगे हम, हमारे पास आएगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल भी इसमें से रिमूव की गई। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ गया। सबसे पहले हमने सर्कुलर कार्ड शीट, बड़ी कार्ड शीट जो है, बड़ा सर्कल है, उसका एरिया फाइंड किया। उसके बाद छोटे एक सर्कल का एरिया फाइंड किया, दैट इज 38.5। सिमिलर दूसरा सर्कल भी सेम था, तो इसका मतलब एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल 38.5 इंटू 2 77 आ गया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम 2 स्मॉलर सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आएगा। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास 616 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसमें से हम 2 सर्कल जिनका एरिया 77 है, रेक्टेंगल का एरिया 3 है, इसको हम क्या कर देंगे माइनस 77 प्लस 3 80। हमारे पास कितना आएगा 536 स्क्वायर सेंटीमीटर। A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of sheet of 6 cm। एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर दी हुई है, उसमें से 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल रिमूव किया गया, और हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या होगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर शीट 2 सेंटीमीटर है, एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड 2 इंटू 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद है, सॉरी, साइड ऑफ स्क्वायर शीट हमारे पास है 6, तो 6 इंटू 6 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल ये हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई हम 3.14 लेंगे इंटू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट माइनस 12.56 स्क्वायर सेंटीमीटर, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 23.44 स्क्वायर सेंटीमीटर।